अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शाइजा जुल्फ़िकार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक न्यूट्रिशन। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या हैं और बैलेंस डाइट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होती हैं? न्यूट्रिएंट्स ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हमारे खाने में प्रेजेंट हैं और उनके हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस हैं। और उन फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली 3 मेन फंक्शंस हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में परफॉर्म करती हैं। और इन्हीं फंक्शंस के लिए ये न्यूट्रिएंट्स हमारी डाइट में होना इनका बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला फंक्शन जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं वो ये है कि ये दीज न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड अस विद एनर्जी। यानी कि हमारी बॉडी को ज़िंदा रहने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस चल रही हैं उनके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल हमारे दिल को धड़कने के लिए, हमारे दिमाग को सोचने के लिए, हमारी किडनीज़ को ब्लड फिल्टर करने के लिए, हमें मुख्तलिफ काम करने के लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हमें ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स का सबसे पहला जो मेजर फंक्शन है वो तो ये है कि दीज प्रोवाइड अस विद एनर्जी, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम न्यूट्रॉन्स के सेकंड फंक्शन की बात करें तो हमारी बॉडी में जितने भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे हेयर हैं, नेल्स हैं, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन्स और जितने भी हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं, बोन्स हैं, मसल्स हैं, इन सब को बिल्ड करने के लिए, इन सब को बनाने के लिए वी ऑल्सो नीड न्यूट्रिएंट्स। तो सेकेंड मेजर फंक्शन न्यूट्रिएंट्स का ये है कि दीज हेल्प टू बिल्ड आवर स्ट्रक्चर्स। हमारी बॉडी के जितने स्ट्रक्चर्स हैं उनको बिल्ड करने के लिए वी नीड न्यूट्रिएंट्स। और थर्ड जो मेजर फंक्शन है न्यूट्रिएंट्स का वो ये है कि हमारी बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस हो रही होती हैं उनको रेगुलेट करने के लिए न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, टेम्परेचर कंट्रोल का जो मैकेनिज़्म है उसके लिए, इसके अलावा एनर्जी प्रोडक्शन का जो पूरा मैकेनिज़्म है, जो पूरा प्रोसेस है, उस सारे प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए, इसी तरह और बेशुमार प्रोसेसेस को रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी में, तो ये 3 मेजर फंक्शंस हैं न्यूट्रिएंट्स के हमारी बॉडी में। और इसीलिए इन तमाम फंक्शंस को ही परफॉर्म करने के लिए वी नीड न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट। अगर न्यूट्रिएंट्स होंगे तो ये सब फंक्शंस जो हैं वो एफिशिएंटली परफॉर्म होंगे। और अगर न्यूट्रिएंट्स हमारी डाइट में नहीं होंगे, जो जो न्यूट्रिएंट जो अपना स्पेसिफिक काम करते हैं वो अगर न्यूट्रिएंट नहीं होगा तो वो फंक्शन जो है वो हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और वो नहीं पूरा हो सकेगा। तो अब अगर हम लोग बात करें कि न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते कहाँ से, न्यूट्रिएंट्स हमें हमारे खाने से मिलते हैं। जो भी हम लोग डिफरेंट फूड इनटेक करते हैं उसके अंदर डिफरेंट अमाउंट में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और फूड से ही हमें न्यूट्रिएंट्स हासिल होती हैं। बात अगर हम लोग ये देखें कि बैलेंस डाइट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि बैलेंस डाइट होती क्या है। बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट है जिसके अंदर हम वो तमाम न्यूट्रिएंट्स लें जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है और उतनी अमाउंट्स में लें जितनी अमाउंट्स में हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत है। तो अब जितनी हमें चाहिए उसके लिए हमें हमें देखना पड़ेगा कि न्यूट्रिएंट्स की क्या डिफरेंट टाइप्स हैं और कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें कितनी मिकदार में चाहिए होते हैं और कौन से न्यूट्रिएंट्स क्या क्या डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि न्यूट्रिएंट्स की क्या टाइप्स होती हैं। न्यूट्रिएंट्स की ब्रॉडली 2 मेन टाइप्स हैं। सबसे पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड देन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर MACRO है और माइक्रो न्यूट्रिएंट में MICRO है। तो मैक्रो यानी कि बड़ा, तो इसका मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में वो वाले न्यूट्रिएंट्स आते हैं जो कि हमारी बॉडी को ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं। और इसके आगे से 3 मेन टाइप्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ओके, अब अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स डिफरेंट फूड्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर सीरियल्स का ग्रुप आ जाता है जिसके अंदर गंदम है, चावल है, मकई है, बारले है, ओट्स हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स फ्रूट्स में भी प्रेजेंट हैं। इसके अलावा डिफरेंट दालों में प्रेजेंट हैं और डेयरी यानी कि जो दूध है और दूध से बनी हुई जो चीज़ें हैं उनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन हमारा दूसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट है और इस प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट गोश्त और गोश्त से बनने वाली चीज़ों में, जिस तरह के बीफ हो गया, मटन है, चिकन है। इसके अलावा अंडे और दालों में भी प्रोटीन्स वाफिर मकदार में पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग फैट्स की बात करें तो फैट्स हमारे पास ऑयल्स में प्रेजेंट है, बटर में, घी में। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के नट्स में और सीड्स में यानी कि बीजों में भी फैट पाया जाता है। तो ये तो 3 मेजर सोर्सेज हो गए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स की जो दूसरी टाइप है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हमारी बॉडी के लिए उतने ही ज़रूरी हैं जितने कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं। बेशक दोनों का फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन हमारी बॉडी को एक बैलेंस डाइट में दोनों का होना बहुत ज़रूरी है।
और अब अगर हम लोग बात करें कि डिफरेंट जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, ये हमें कितनी कितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग 1 ग्राम लें कार्बोहाइड्रेट्स का, 1 ग्राम लें हम प्रोटीन का और 1 ही ग्राम लें हम फैट्स का, तो हमें कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो हम देखते हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हमें 4 कैलोरीज प्रोवाइड करता है, 1 ग्राम प्रोटीन का भी हमें 4 ही कैलोरीज प्रोवाइड करता है, लेकिन 1 ग्राम फैट्स का हमें 9 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब जो फैट्स हैं वो सबसे ज़्यादा कैलोरिक डेंस हैं, यानी कि फैट्स की सिर्फ 1 ग्राम ही अगर आप लेंगे तो वो आपको 9 कैलोरीज प्रोवाइड करेगा। तो ये सबसे ज़्यादा कैलोरिक डेंस है तमाम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से। इसके बाद अगर हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो उसके आगे से 2 और टाइप्स हैं, विटामिन एंड मिनरल्स। सो विटामिन, जिस तरह के आप लोगों ने नाम सुने होंगे, विटामिन ए, डी, के। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है, विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए ज़रूरी है, विटामिन के हमारे ब्लड की क्लॉटिंग के लिए, ब्लड के जमने के प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से विटामिन के भी डिफरेंट फंक्शन हैं। और इसी तरह मिनरल्स, जिस तरह के हम जानते हैं, कैल्शियम है, आयरन है, आयोडीन है, जिंक है, इन सब के हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ऑल्दो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन हमारी बॉडी के डिफरेंट प्रोसेसेस में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का अपना अपना फंक्शन है जो कि वो परफॉर्म करते हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो एक बैलेंस्ड डाइट ऐसी डाइट है जिसके अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, प्रोटीन्स भी होंगे, फैट्स भी होंगे, विटामिन भी होंगे, मिनरल्स भी होंगे, और इसके अलावा एक और न्यूट्रिएंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बगैर हम लोग जिंदा भी नहीं रह सकते, और वो है वाटर। वाटर हमारी बॉडी का 60% पार्ट जो है वो वाटर से मिलके बना हुआ है, यानी कि पानी से मिलके बना हुआ है। और वाटर हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर के डिफरेंट फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में। सबसे पहले तो हमारी जॉइंट्स की लुब्रिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी है, हमारी टेम्परेचर कंट्रोल के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वाटर के भी मुख्तलिफ फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में, और हम लोग किसी भी और न्यूट्रिएंट की अगर कमी हो तो हम लोग ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर वाटर की ज़्यादा देर तक कमी हो तो हम लोग ज़िंदा भी नहीं रह सकते। तो वाटर इज़ ऑल्सो अ न्यूट्रिएंट। तो ये तो होगी सारी न्यूट्रिएंट्स की कहानी। तो अब एक बैलेंस डाइट की अगर हम लोग बात करें तो बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट है जिसके अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हों जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, और उतनी ही मिकदार में प्रेजेंट हो जितनी हमें ज़रूरत है। ये ना हो कि कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप ले रहे हैं वो भी एक न्यूट्रिएंट है और विटामिन भी एक न्यूट्रिएंट है, तो कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा हो, विटामिन और मिनरल्स की मिकदार बहुत कम हो, तो वो एक बैलेंस डाइट नहीं होगी। बैलेंस डाइट में आपको उतने ही न्यूट्रिएंट्स चाहिए जितनी आपको उनकी रिक्वायरमेंट है। ओके, तो अब अगर तो हम लोग बैलेंस डाइट की इंपॉर्टेंस की बात करें कि बैलेंस डाइट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो हमने देखा कि बैलेंस डाइट में हर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होना चाहिए और हर न्यूट्रिएंट की एक बैलेंस्ड अमाउंट प्रेजेंट होनी चाहिए। यानी कि ना तो उस न्यूट्रिएंट की कमी होनी चाहिए, ना ही उस न्यूट्रिएंट की ज़्यादती होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग कैल्शियम की एग्जाम्पल लें तो हमें मालूम है कि हमारी हड्डियाँ जो हैं वो कैल्शियम से मिलकर बनी हैं। तो अब अगर तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हमारी हड्डियाँ वीक हो जाएंगी, और अगर कैल्शियम की ज़्यादती हो जाती है तब भी हमारी किडनी में स्टोन्स बन सकती हैं। और इसी तरह अगर सॉल्ट अगर हमारी बॉडी में कम है तब भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, और अगर सॉल्ट बहुत ज़्यादा है तो हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हर वो न्यूट्रिएंट उतनी ही मिकदार में एक बैलेंस्ड अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट हो, ताकि वो अपना फंक्शन भी परफॉर्म कर सके, और ना उसकी कमी से कोई मसला हो, ना ही उसकी ज़्यादती से कोई मसला हो। तो आज की हमारी इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, उनके मेजर फंक्शंस क्या हैं, और न्यूट्रिएंट्स की टाइप्स क्या हैं, और बैलेंस डाइट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो अगर हम लोग एक हेल्दी डाइट की बात करें तो एक हेल्दी डाइट के लिए 6 मेन प्रिंसिपल्स होते हैं, और इसके अंदर से सिर्फ एक प्रिंसिपल जो कि बैलेंस का है वो हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के 5 की प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे एक हेल्दी डाइट के लिए। तो अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।